तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के टर्मिनोलॉजीज होते हैं मैजिक की दुनिया में। जैसे एक हो गया इल्यूजनिस्ट, एक हो गया मेंटलिस्ट, एक हो गया मैजिशियन। तो इसमें डिफरेंस क्या है? एक डांस फॉर्म देखते हैं ना, तो हर कोई डांसर है। यस, पर उसमें यही होता है कि कुचिपुड़ी डांसर अलग होता है, सालसा डांसर अलग होता है, टैप डांसर, जैज डांसर, रॉक डांसर, बचाता, एंड देयर सो मेनी अदर्स। राइट। सिमिलरली हर कोई मैजिशियंस है। अगर आप कभी किसी मैजिशियन को मिलते हो, आपको पूछते हैं ओ व्हाट काइंड ऑफ मैजिशियन, क्योंकि जब आप एक डांसर को मिलोगे तो आप बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ डांसर, ठीक है। तो मैजिक के अंदर भी अलग अलग जॉनर्स होते हैं। सो यू हैव समबडी लाइक एन इल्यूजनिस्ट। तो मैंने मेरे करियर की शुरुआत इल्यूजन से करी थी। इल्यूजनिस्ट हो गया बड़ा स्टेज है, उधर आप कुछ हवा में उड़ रहे हो, गायब कर रहे हो। डायनामो टाइप्स, डेविड कॉपरफील्ड टाइप्स। ओके। जैसे मैं जब पहले भी करती थी, इज वेरी हाईली इंस्पायर्ड बाय डेविड कॉपरफील्ड। तो 2 ट्रक का सामान है, 3 घंटे का शो है, से हवा में उड़ के मैं ऑडियंस में आ रही हूँ। मैं छोटी थी तब ये सब शोज करती थी। तो ये इल्यूजन है। आउटडोर इल्यूजन्स होते हैं, इंडोर इल्यूजन्स भी होते हैं। फिर हो गया एस्केपोलॉजी। अगर आपने हैरी हुडिनी के बारे में सुना है, यू पुट हिम इन अ बॉक्स, उसको बांध के पानी में डाल दिया एंड वो को टाइम दिया जाता है 2 मिनट में एस्केप होना, या स्ट्रेट जैकेट पहना दिया और फिर बेसिकली रेस अगेंस्ट टाइम कर लेते हैं उनको किसी तरह ट्रैप कर और उसको इसमें एस्केप होना है, अदरवाइज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। तो वो एक एस्केप आर्टिस्ट हो गए, वो भी मैजिक के अंदर आता है। फिर हो गया क्लोजअप आर्टिस्ट, जो अगर आप रेस्टोरेंट पे जाओगे या कहीं पर भी आपको मिलेंगे एंड दिल डू क्लोजअप ट्रिक्स, स्लाइट ऑफ हैंड करेंगे, दैट्स अ क्लोजअप आर्टिस्ट। पार्लर मैजिक हो गया, जो एक इंटीमेट ऑडियंस के साथ परफॉर्म करेंगे, कॉन्जरिंग वगैरह। मेंटलिस्ट्स हो गए, जो उनको प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, who will do magic with your minds using your sensory organs, breaking your patterns. Every magic breaks patterns basically. फिर इनफैक्ट जगलिंग भी मैजिक में आता है। अगर आपने जगलर्स देखे हैं, that is also a genre of magic. Illusion create होता है basically. Correct. पिक पॉकेटिंग जो करते हैं हमारे जो लोकल ट्रेन्स में मिलते हैं आपको या कुछ, वो भी मैजिक का एक जॉनर है इनफैक्ट। कॉन मैन जो आपको सड़कों पे मिलते हैं, यू नो, कप्स एंड बॉल्स लेकर कि बताओ किसके अंदर अगर आपका सही आया तो विल यू गेट डबल द मनी और समथिंग लाइक दैट, वो भी मैजिक में आता है। बिकॉज वो बहुत स्मार्ट होने चाहिए। अगर आप पिक पॉकेटिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, It'll blow your mind कि वो किस तरह से साइकोलॉजी यूज करते हैं, किस तरह से मिस डायरेक्शन यूज करते हैं। क्योंकि इट्स नॉट इजी। कोई हम सब स्मार्ट लोग हैं, तो हमसे कैसे, हमारे गले से कोई ले जा सकता है, ठीक है। हाँ, कभी किसी ने कोई चीज पर उनका टाइमिंग, उनका आई एम नॉट प्रमोटिंग इट एट ऑल, प्लीज ऑन ऑल कैमरास, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट एट ऑल, बट इट्स क्वाइट एन आर्ट ऑफ हाउ दे डू इट। आई थिंक Anthony क्या नाम है उनका, Thomas Robbins or something, was, I'll tell you the name, he's a professional and he comes out and talks about it कि ये art form कैसा strong है। I don't promote it, you should not do it, there are many ethical ways to earn. So one of the bits in the start of my show is something very similar। मेरे शो के स्टार्ट में ऐसा कुछ होता है कि कुछ तो होता है, मैं बता नहीं सकती क्योंकि फिर शो देखेंगे नहीं लोग, शो दिखना है, मैं चाहती हूँ और अगर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा क्या होने वाला, so I don't want that। बट शो के स्टार्ट में मेरा ऐसा, मैं कुछ करती हूँ, मेंटलिज्म का शो है लेकिन फिर भी उसमें एक पार्ट है इसका ऑफ हाउ किसी का कुछ तो गायब हो जाता है एंड दे लाइक ये क्या है। बट द आइडिया इज कि ये जितने और भी बहुत सारे जॉनर्स हैं, ये कुछ मैंने आपको नेम करे, बट ये सारे जॉनर्स, तो ये सारे मैजिक का ही कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैजिक। यानी कि हर इल्यूजनिस्ट मैजिशियन है, पर हर मैजिशियन इल्यूजनिस्ट हो जरूरी नहीं है। हर मेंटलिस्ट मैजिशियन है, पर हर मैजिशियन मेंटलिस्ट हो जरूरी नहीं है। वो मैजिशियन इज दैट बिग अम्ब्रेला, इट्स अ पेरेंट कैटेगरी और उसके नीचे अलग अलग जॉनर्स है। मैंने मेरे करियर की शायद इल्यूजनिस्ट की तरह करी, अब मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, शायद मैं फ्यूचर में कुछ और जॉनर पे भी। तो इतना आसान भी नहीं है शिफ्ट होना। इट्स लाइक कुचिपुड़ी डांसर को बोलो अब आपको रॉक करना है, तो वो डिफरेंस आ जाता है, बट बिकॉज आप एक प्राइमरीली डांसर हो तो हो जाता है, फंडामेंटल्स आप समझते हो। पर मुझे 2 साल लगे थे ट्रांजिशन करने में, बट हो गया था, इट वाजंट, उसके बाद हो गया था, ऐसा इम्पॉसिबल टास्क नहीं था वो। तो ये मैजिक के अलग अलग जॉनर्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हैविंग सेड दैट, आई स्ट्रांगली फील कि हम एक आर्टिस्ट हैं, रियल मैजिक हम नहीं करते, रियल मैजिक लोगों के दिमाग करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इल्यूजनिस्ट की अगर बात करें तो एक इल्यूजनिस्ट क्या करता है, मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज बोल रही हूँ, शायद मैं एक ट्रिक रिवील कर दूं, मैं कोशिश करूंगी ना करूं। तो अगर कोई व्यक्ति एक बॉक्स में एंटर कर रहा है, ठीक है, पहली बात आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उसी में से आएगा, जो जनरली मैजिक शो में अब लोग भी स्मार्ट हो गए, अब उनको भी पता है बॉक्स में गया तो कुछ तो होना है, तो उनका ब्रेन का वायरिंग अब थोड़ा ट्वीक हो गया आफ्टर सीइंग मैजिक। अब किसी तरह वो व्यक्ति वो बॉक्स में से गायब हो जाता है, ठीक है।
अब हमारा बेसिक लॉजिक पता है कि गायब तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो इस खूबसूरती से पेश किया गया है, चाहे वो उसका एक्ट हो, चाहे वो साउंड म्यूजिक हो, चाहे वो लाइटनिंग हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक डिसेप्शन हो, जो भी मेथड्स यूज करो या सारे मेथड्स एक साथ यूज कर रहे हो, किसी भी तरह से वो इतनी खूबसूरती से तेजी से किया गया है कि वो ब्रेन एक पल के लिए हो जाता है, ये कहाँ गया बंदा, राइट, ठीक है, ये तो होता है, लेकिन एक्चुअली हमारे दिमाग में क्या हो रहा है? I'm sure you will think you can define this in a more scientific way. Gap filling. मेरे लोगों के दिमाग में क्या हुआ है, मैंने तो उसको किसी तरह हाइड करा है और बहुत खूबसूरती से हाइड किया है, इट्स लॉजिक, लेकिन इट्स डन सो ब्यूटीफुली कि लोगों के माइंड ने सोच लिया कि ये मैजिक है, राइट। तो मैंने एक एक्ट परफॉर्म किया है, उन्होंने एक्ट देखा है, माइंड ने उसको मैजिक बना दिया, तो रियल मैजिक कहाँ हुआ? दिमाग में हुआ, लोगों के दिमाग। तो रियल मैजिक लोगों की सोच है, रियल मैजिक हमारी सोच है, राइट।